पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 78 अफराद जाँ बहाल। अमवात की तादाद 26,865 हो गई। 2,580 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,10,988 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 57,419 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 5.42% रही। कराची में 48% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई। 15 से 18 साल के नौजवानों की वैक्सीनेशन जारी। पेशावर BRT में सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। मुल्क में 9वीं और 10वीं जमात का कोई तालिब इल्म इस साल फेल नहीं होगा। तमाम तुलबा को 33 रियायती नंबर देकर पास करने का फैसला। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री का नाम नहीं दिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक के इम्तिहानात मई और जून में होंगे। नया सेशन अगस्त से शुरू होगा। खित्ते में हाइब्रिड खतरा से मौसर तौर पर निमटना होगा। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी रद्द-ए-अमल अपनाने की ज़रूरत है। सिपाही सालार ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती निज़ाम पर ब्रीफिंग। सिंध में अमन व अमान और दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तफसील से आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज और सिंध रेंजर्स के शहदा के अहल खाना से मुलाकात। शहीदों के वरसा की फलाह व बहबूद से मुतालिक दरियाफ्त किया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए फौज की मुआवनत पर भी ब्रीफिंग। सरबरा पाक फौज खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कराची भी गए। आला तालीम जदीद सहूलियात की तारीफ। तालिबान से माहिदा हमें पिछले इंतजामिया से मिला। माहिदे की पासदारी ना करते तो अमरीकी अफवाज पर हमलों का खदशा था। वक्त आ गया था अमरीका की तवील जंग का खात्मा किया जाता। अफगानिस्तान में अमरीकी अहदाफ हासिल कर लिए थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अफगानिस्तान में सिफारती मिशन शुरू कर दिया गया। रवा साल $330 मिलियन इमदाद अफगानिस्तान को देंगे। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह साले के घर से $65 लाख बरामद और सोने की ईंटें। लूट मार का माल तालिबान ने जब्त कर लिया। अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान फरार हो गए थे। कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर बिलखुसूस हिंदुस्तान शुरू से पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को सबोताश करने के दरपे है। भारत पाक चीन ताल्लुकात में दरारें पैदा करने की कोशिश में नाकाम होगा। इक्तिसादी राहदारी खित्ते में खुशहाली लाएगी। भारत में हिंदुत्व सोच इलाकाई सलामती के लिए खतरा। मकबूजा कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ कभी नहीं बदलेगा। भारत में एटमी वाद की चोरी पर दुनिया खामोश क्यों है? तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। सदर ममलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कप्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। दुनिया को पाकिस्तान को बिला जवाज तनकीद के बजाय इमरान खान की शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। मीडिया पर पाबंदी का हुकूमती मंसूबा। सहाफियों पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद। सदर ममलिकत के खिताब की कवरेज से रोक दिया गया। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन और बाहर मीडिया का एहतजाज। मेन गेट पर ताले। मीडिया कॉर्नर भी बंद कर दिया गया। सहाफियों ने राहदारी में धरना दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान सदर ममलिकत प्रेस गैलरी खाली देखकर हैरान। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज प्रेस गैलरी बंद कर दिया। साहबी सारे गेट नंबर 1 पे एहतजाज कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बंद होगी ना? नहीं, बाकी पूरी पार्लियामेंट खुली है, बाकी सारी गैलरीज खुली है, लेकिन अच्छा, प्रेस गैलरी बंद है। स्पीकर ऑफिस से पता किए? बिल्कुल, उन्होंने तो कहा बंद है बस। तो पता करते हैं क्यों बंद है।
प्रेस गैलरी की बंदिश के हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात भी लाइल्म निकले। शायद कोरोना की वजह से बंद हो, पता करके बताऊंगा क्यों बंद है। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल नामंजूर, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुल्क भर से आए सहाफ़ियों का पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। हुकूमत पीछे न हटी तो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी का PMDA बनने की सूरत में इसे अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत ने मीडिया के साथ साथ अदलिया पर भी हमला किया। दुनिया में जहां जमहूरियत है वहां सहाफत है। सहाफत और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता हैं। जहां डिक्टेटरशिप है वहां सहाफत नहीं। ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बल्कि मीडिया डंडा अथॉरिटी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि दुनिया में जहां भी जमहूरियत है वहां पर सहाफत आज़ाद है। जब भी कोई आमिराना हुकूमत आती है वो मीडिया को कंट्रोल करती है। सहाफ़ियों को हरासा करने के वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट का अस्कुत नोटिस। DGFIA चेयरमैन पैमरा और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। एक्शन पहले और कानून बाद में, ऐसा नहीं होने देंगे। आज़ादी इज़हार राय की भी वजाहत होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस कासी अमीन ने कहा कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की हालत तशवीशनाक। इलाज के लिए जल्द बैरून मुल्क भिजवाए जाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया। वफाकी हुकूमत वीजे में मदद देगी। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में मुसलसल इजाफा। 2324 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मौजूदा हुकूमत ने 35 माह में 31 साल से जायद गर्दिशी कर्जे में इजाफा किया। क़याम पाकिस्तान से अगस्त 2018 तक गर्दिशी कर्जा 1148 अरब रुपए था। हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान। नई रोयत हिलाल कमेटी के लिए कानून साजी। हैवी कमर्शियल गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम ड्यूटीज में कमी। काबीना पैनल सरचार्ज का खात्मा भी काबीना इजलास के 14 निकाती एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान का बुध को दौरा लाहौर। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को पंजाब में शिकस्त क्यों हुई, वज़ीर आला उस्मान बुस्तार से ब्रीफिंग लेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की बरतरी। खैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI 60 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। नून लीग की 59 सीटों के साथ दूसरी पोजीशन। 53 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। पीपल्स पार्टी 16, MQM 11, जमात इस्लामी 8, BAP सिर्फ 3 सीटें हासिल कर सकी। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह अक्सरियत। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी, एक नई सुबह का आगाज। अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की बदतरीन कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ के पार्टी रहनुमाओं को फोन। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। हमजा शहबाज ने कामयाबी को अवामी एतमाद का इजहार करार देते हुए कहा, अब हुकूमत किस मुंह से अगले इंतखाबात में अवाम से वोट मांगने जाएगी। 80 से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े फॉल आर्मी वॉर्म के पाकिस्तान में फैलने का खदशा। वजारत फूड सिक्योरिटी ने खतरे की घंटी बजा दी। तमाम सूबों को कीड़े की रोकथाम के लिए बरवक्त इक़दाम करने की हिदायत। कीड़े ने अफ्रीकी ममालिक में तबाही मचा दी। कीड़ा भारत और यमन पहुंच चुका। पंजाब में भी कीड़े के शवाहिद मौसूल।